नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने पशु परिचर परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। आज की क्लास में पशु परिचर परीक्षा 2024 के मॉडल टेस्ट पेपर में राजस्थान सामान्य ज्ञान, विज्ञान और पशुपालन के 3-in-1 मॉडल पेपर नंबर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशंस व प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। 1 से 120 तक के प्रश्नों का हमने पशु परिचर परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर नंबर 1, 2 और 3 में कर लिया है, जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? जवाहर सागर बांध, नांगल बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। इसका राइट ऑप्शन है डी, राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर बनाया गया है, ये कौन से जिले में स्थित है? कोटा जिले में। और गांधी सागर बांध ये भी चंबल नदी पर बनाया गया है, ये कहाँ स्थित है? स्थित है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एक बांध और है, चौथा कोटा बैराज, और ये बांध भी कहाँ स्थित है? कोटा जिले में। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए, उसमें से 3 बांध राजस्थान में स्थित है, जबकि गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बिजोलिया किसान आंदोलन या राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक या प्रणेता निम्न में से कौन थे? राजस्थान में किसान आंदोलन है, उनका जनक किसे माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। जमुना लाल बजाज, इन्हें क्या कहा जाता है? गांधी का 5वां पुत्र। भोगीलाल पांड्या क्या कहलाता है? वागड़ का गांधी। और केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राचौंगटा नामक सोरठा लिखे थे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को अंग्रेज दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए। निषेचित अंडाणु कहलाता है, तो बताइए निषेचित अंडाणु होता है वो क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, युग्मनज। मादा शरीर में भ्रूण किसके द्वारा जुड़ा रहता है? अर्थात मादा शरीर होता है, उसमें शिशु या भ्रूण है, वो किसके द्वारा जुड़ा रहता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, अपरा के द्वारा। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ? इसका राइट ऑप्शन है बी, 1913 में। और मानगढ़ स्थान है वो कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। इस मानगढ़ में भीलों और आदिवासियों के द्वारा अंग्रेज सरकार की नीतियों और उनके अत्याचारों के विरुद्ध एक संप सभा का आयोजन किया गया था। उस संप सभा में अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह गोलियां चलाई, और इसकी तुलना राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी, तो बताइए कौन से नेता ने संप सभा की स्थापना की थी? इसका राइट ऑप्शन है बी, गोविंद गिरी ने। निम्न में नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो बताइए नीचे 4 क्रियाएं दी गई हैं, कौन सी क्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, कोयले के दहन में। और जिस क्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है वो कैसी क्रिया कहलाती है? रासायनिक क्रिया। ये प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार भी आ सकता है, निम्न में से रासायनिक क्रिया कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, शेष मक्खन के पिघलने में, कपूर के उद्रपातन में, एसीटोन के वाष्पन में। ये सभी कौन सी क्रियाएं? भौतिक क्रियाएं। कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो बताइए निम्न में से 4 क्रियाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? राइट ऑप्शन है बी, पानी का उबलना। ये कौन सी क्रिया है? भौतिक क्रिया। जबकि चांदी का काला होना, कागज का जलना, जंग लगना, ये सभी किसके उदाहरण है? रासायनिक प्रक्रिया के। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? तो बताइए सुव्यवस्थित तरीके से राजस्थान में आंदोलन कौन से स्थान से आरंभ हुआ? इसका राइट ऑप्शन है डी, बिजोलिया से। और बिजोलिया वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी। बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित न्यून राम।
इसमें ऑप्शन गलत है। ए, मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित न्यूनराम ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? चौधरी मूलचंद ने। भारत का प्रथम पशु चिकित्सालय विज्ञान महाविद्यालय किस स्थान पर खोला गया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, कोलकाता में। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? कृत्रिम जनन, भ्रूण प्रत्यारोपण, उपरोक्त सभी, प्राकृतिक जनन। तो बताइए पशुओं में कौन कौन प्रकार के प्रजनन होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, ये तीनों प्रकार के प्रजनन पशुओं में होते हैं, उपरोक्त सभी। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो बताइए निम्न 4 अभ्यारण्यों में से कौन सा अभ्यारण्य है वो घड़ियाल के संरक्षण के लिए रिजर्व किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है डी, चंबल अभ्यारण्य। और चंबल अभ्यारण्य कौन कौन से जिले में स्थित है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, और इन जिलों में अभ्यारण्य स्थित है। चंबल अभ्यारण्य का क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? जहां पर चंबल नदी बहती है तो उसके किनारों के सारे दोनों ओर इस अभ्यारण्य का क्षेत्र घोषित किया गया है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए चूरू का जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट ऑप्शन है ए, काला हिरण और कृष्णमृग के लिए। इसके अलावा ताल छापर अभ्यारण्य में मोतिया घास भी क्या है? प्रसिद्ध है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन में 4 धातुओं के नाम दिए गए, इन चारों धातुओं में बताइए सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन है बी, लिथियम। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो बताइए प्रकृति में कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन है डी, चांदी। निम्न वृक्षों में कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान में राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरियो। कौन से वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी आपूर्ति हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? अर्थात कौन से वर्ष तक सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध होंगे? इसका राइट ऑप्शन है बी, 2024 तक। ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2019 को। आनुवांशिकी के जनक किन्हें माना जाता है? तो बताइए किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का जनक माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, जॉन मेंडल। और जॉन मेंडल ने अपने अधिकतर प्रयोग किस पर किए थे? मटर के पौधे पर। समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बताइए जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं? इसका राइट ऑप्शन है ए, 4। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या हैं। तो ये मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए, बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र। अर्थात ये सभी क्या है? बाड़मेर में कच्चे तेल भंडार के क्षेत्र हैं। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो बताइए कौन से स्थान पर हीरे की खान राजस्थान में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ए, केसरपुरा। और केसरपुरा वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो बताइए निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन है बी, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। साबुन के बुलबुले सफेद प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना का कारण क्या है? तो बताइए इस घटना का कारण क्या है? इसका राइट ऑप्शन है बी, व्यतिकरण। किस सभ्यता का उपनाम धूलकोट भी है? तो बताइए किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, आहड़। और ये कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। इसका सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने किया था? सन 1953 में अक्षय व्यास कीर्ति ने। 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था।
निम्न में से गणेश्वर की सभ्यता किस प्रकार की संस्कृति का स्थल था? तो बताइए गणेश्वर की सभ्यता थी वो कौन सी प्रकार की संस्कृति थी? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ताम्रयुगीन संस्कृति। और गणेश्वर की सभ्यता स्थल है वहां पर तांबे के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा मॉडल टेस्ट पेपर पसंद आ रहा हो तो हमारे जालवाल क्लासेज टेलीग्राम चैनल व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान इतिहास व भूगोल के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं जिन्हें आप चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ अंग कौन सा है? अर्थात ऐसे अंग बताइए जो पाचन तंत्र में भी शामिल हैं और श्वसन तंत्र में भी शामिल हैं, दोनों में शामिल हैं। तो वायुकोश, ट्रेकिया, ग्रसनी, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है सी, ग्रसनी। किस संस्कृति से प्राचीनतम जुटे हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए कौन सी संस्कृति से प्राचीनतम जुटे हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। भगत आंदोलन संबंधित है तो बताइए भगत आंदोलन का संबंध किससे है? इसका राइट ऑप्शन है सी, गोविंद गिरी से। इन्हीं के नेतृत्व में बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम पर क्या हुआ था? संत सभा का आयोजन हुआ था। कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रंग में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना, आकृति में परिवर्तन। इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी, नए पदार्थ का बनना। क्योंकि नया पदार्थ बनता है वो कौन सा परिवर्तन होता है? वो होता है रासायनिक परिवर्तन। बाकी रंग में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन और आकृति में परिवर्तन ये सभी किस में हो सकते हैं? भौतिक परिवर्तन में हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका राइट ऑप्शन है बी, बर्फ का पिघलना। बाकी कोयले का जलना, भोजन का पाचन, प्रकाश संश्लेषण ये सभी कौन से परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। राजस्थान में कहां से मेहराब खान जयदयाल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बताइए मेहराब खान और जयदयाल ने 1857 की क्रांति में कहां से विद्रोहियों का या स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था? इसका राइट ऑप्शन है डी, कोटा से। अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अंग्रेजों द्वारा नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट कोटा में कौन था 1857 की क्रांति के समय? इसका राइट ऑप्शन है बी, मेजर बर्टन। श्वसन दर का बंद होना क्या कहलाता है? तो बताइए श्वसन दर है वो बंद हो जाती है, वो क्या कहलाता है विज्ञान की भाषा में? इसका राइट ऑप्शन है एपेनिया। निम्न में से किस श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीजन होता है? तो बताइए किस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीजन होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, अवायवीय श्वसन में। यानी इस प्रकार के श्वसन में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, नसीराबाद से। और नसीराबाद स्थान कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में। एरनपुरा वर्तमान में कहां स्थित है? ब्यावर जिले में। नीमच से मध्य प्रदेश में। RSIMDC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए उद्योगों से संबंधित ये संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका राइट ऑप्शन है ए, सन 1969। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? ये धातुएं होती हैं उन्हें तार के रूप में बना दिया जाता है खींच कर, तो इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं ऑप्शन ए, अघात वर्धनीयता। रजत या चांदी किस तापक्रम पर पिघलता है? तो बताइए चांदी होती है या जिसे रजत भी कहते हैं वो कौन से तापमान पर पिघलता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, 961 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? तो बताइए राजस्थान में जो बड़े स्तर के उद्योग हैं उनको विकास में जो गति देने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है जो मुख्य रूप से? इसका राइट ऑप्शन है सी, रिको। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1980 को। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान पशु परिचर परीक्षा 2024 के पेपर नंबर 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।